नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। लगातार चौकीदार दफादार का मुद्दा तो उठ रहा है। चौकीदार भाई संघर्ष कर रहे हैं और ये बातें कहते दिख रहे हैं कि उम्मीद हमारे ही समुदाय के बड़े बड़े नेताओं से है। चिराग पासवान जी केंद्र में जो है केंद्रीय मंत्री हैं और लगातार बिहार विधानसभा की ओर चुनाव में जो है मजबूती से देख रहे हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता का कहना है कि हम सरकार में नहीं है, बिहार सरकार में नहीं है, बिहार सरकार में हमारा अधिपत्य नहीं है। बिहार सरकार में जिनका अधिपत्य है बीजेपी एनडीए की सरकार जो है बिहार में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनामिका पासवान जी है, उसी समुदाय से आते हैं। सबसे पहले स्वागत है जी, धन्यवाद। उसी समुदाय से आते हैं, पासवान समुदाय से। उन्हीं का चौकीदार दफादार का मुद्दा है, लगातार फंसा हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कोई भी लीडर हो तो वो अपने समाज को साथ में लेकर चलता है और जिस तरह से चिराग जी समाज को कहते हैं कि हम आपका बेटा हैं, तो वो बेटा है तो बेटा को भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। बात यही ना कि बेटा खाली कहीं रहे ना, कहाँ चौकीदार वाला कुछ हो पा रहा है। नहीं, वो कह रहे तो वो हमारे एनडीए के लीडर हैं, वो करेंगे भी। उनके प्रवक्ता का कहना है कि भाई हम सरकार में नहीं हैं, बिहार सरकार में, लेकिन आप लोग तो हैं, बीजेपी तो बिहार सरकार में है। बिल्कुल, और बीजेपी ने हमेशा ही दलितों और वंचितों को देखने का ही काम किया है, उनके लिए कार्य किए हैं, उन्हीं के लिए सारी योजनाएं आती हैं हमारे एनडीए की तरफ से। और समाज के जो निचली पायदान पे हैं हमारे समाज के लोग, उनके लिए ही सारी योजनाएं कार्य करती हैं। हमारे सारे लीडर उन्हीं के लिए लगे रहते हैं। लेकिन बात है मैम कि चौकीदारों का जो मामला है उसमें समस्या क्या है? देखिए, चौकीदारों का हम लोग भी चाहते हैं कि जो पासवान की एक परंपरागत रोजगार थी, जैसे सभी जातियों की होती है, तो 55,000 चौकीदार पासवान समाज से हुआ करते थे बिहार में। और वो जो पहले की जो व्यवस्था थी, वो मुग़ल शासक और अंग्रेज़ों के टाइम में से ही ये चला आ रहा है ये व्यवस्था। और पहले की जो व्यवस्था थी कुछ दिन पूर्व की, तो वो प्रखंड स्तर पे होता था, ठीक है ना। वो BDO-CO के लेवल से ही उन्हें पेमेंट दिया जाता था, वहीं से उनकी नियुक्ति होती थी। लेकिन अब ये लेवल जो है ये DM और SP लेवल से हो रहा है और इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि पुनः इसमें जो व्यवस्था पूर्व से थी वो रहे और उनकी मांगें जायज़ भी हैं। और हम लोग भी उस समाज से आते हैं और हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो निश्चित तौर पे इस समाज को देख रही है और इस समाज के लिए कार्य करेगी। कब तक इंतजार करना पड़ेगा चौकीदार को? देखिए, आप तो जानते हैं कि यह भारत जो है आंदोलन की भूमि है। ये भारत जो है गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की धरती है और निश्चित तौर पे आपको अगर हक पाना है तो कर्तव्य करना हो। तो आपको क्या कहना चाहते हैं, चौकीदारों को आंदोलन करने की जरूरत है? देखिए, चौकीदार आंदोलन कर रहे हैं, वो नित्य दिन आंदोलन पे हैं और पासवान बहुत ही जागरूक समाज माना जाता है। ये चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, आर्थिक रूप से है, ये समाज कमज़ोर जरूर है, लेकिन लड़ाकू कौम के रूप में पासवान समाज को जाना जाता है। और पासवान समाज अपनी मांगों को रख रहे हैं निरंतर, और हमारी जो सरकार है वह भी उनको देख रही है और वो ज़रूर करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार इस चीज़ को जरूर, उनकी मांगों को जरूर पूरा करने का प्रयास करें। बड़ा जनाधार है पासवान समाज के पास, वोट बैंक बहुत बड़ी है। क्या चौकीदार दफादार का मुद्दा फंसा रहेगा तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव? देखिए, वो लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि पासवान समाज के लोग एनडीए को ही अपनी पार्टी मानते हैं। और जिस तरह से महागठबंधन ने ठगने का काम किया है, लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया भाई? वो तो सिर्फ दुसाध छमार धोबी करते रहे, उन्होंने दलितों को तो कुछ दिया नहीं। उनके लोग हमेशा कहते हैं हमने दलितों को आवाज़ दिया। अरे भैया, आप बिहार में थे तो आप बिहार में कह रहे हैं पूरे भारत में दलितों को आवाज़ देने का क्या आपने काम किया है? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आवाज़ देने का काम किया।